नवी मुंबई महानगर पालिका की पहली सभा आज संपन्न हो गई। सत्तारूढ़ बीजेपी और शिवसेना के बीच आज जमकर भिड़ंत देखने के लिए मिली। बीजेपी के तरफ से महापौर सुजाता पाटिल और उप महापौर दशरथ भगत, आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे के जरिए कुल 22 प्रस्ताव इस पहली महासभा में प्रस्तुत किए गए। हालांकि परिवहन समिति के सदस्यों का चयन और बेलापुर के प्रस्तावित हॉस्पिटल भूखंड को रद्द करने के दो मामलों का प्रस्ताव जो है वो स्थगित कर दिया गया, लेकिन बाकी सारे जो 20 जो प्रस्ताव थे उन पर चर्चा हुई और उसके बाद जो है उन्हें सामूहिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। सबसे बड़ी जो बात इस महासभा में, पहली महासभा में जो चर्चा का विषय रही वो थी कोरोना काल और 6 साल के प्रशासक राज में अभियांत्रिकी विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग और दूसरे जो महानगर पालिका के कामकाज हुए हैं, प्रशासक राज के कार्यों की जांच पड़ताल और उस संदर्भ में श्वेत पत्र जारी करने को लेकर विशेष समिति के गठन की 5 सदस्यों के विशेष समिति के गठन का प्रस्ताव आया, जिसे मंजूर कर लिया गया। उसमें शिवसेना और बीजेपी दोनों पार्टियों के सदस्य शामिल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी पर रही। विरोधी पक्ष नेता और शिवसेना के नगर सेवक विजय चौगुले ने इस पर सवाल उठाया कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल बीजेपी अपने बहुमत के जोर पर महासभा में मनमानी कर रहा है और अपने फायदे के अनुसार अपनी ताकत को दिखाते हुए वो प्रस्तावों को इसमें प्रस्तुत कर रहा है और उस पर निर्णय ले रहा है। हालांकि इसके जवाब में स्वयं महापौर सुजाता पाटिल और उप महापौर दशरथ भगत ने क्लियरली जवाब दिया कि महासभा नियमों के अनुसार चलाई जा रही है, आगे भी नियमों के अनुसार चलाई जाएगी और जिसको भी इस पे आक्षेप है वो कानून और नियमों का हवाला देते हुए यहाँ पर बात रख सकता है। और इस पर जोर भी दिया गया कि आने वाले समय में भी जो भी महासभा होगी वो पूरी तरह से मुंबई महानगर पालिका प्रांतिक अधिनियम के अनुसार होगी, उसके कलम के अनुसार होगी, उसकी धाराओं के तहत जो है सारी कार्रवाइयों को निपटाया जाएगा। इमोशनल पॉइंट्स या मेरे और आपके फायदे और नुकसान को देखते हुए कोई भी प्रस्ताव या कोई भी विषय इसमें नहीं रखा जाएगा और सीधे तौर पर जो कानून कहता है, जो नियम कहता है, जो महानगर पालिका अधिनियम के तहत रेगुलेशन और प्रावधान किए गए हैं, उसी के अनुसार जो है नवी मुंबई महानगर पालिका का सदन चलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात उप महापौर दशरथ भगत ने कही कि चाहे विरोधी पक्ष जो भी आरोप लगाए या समितियों के जांच समिति के गठन को लेकर भले ही यह सवाल उठाए कि यह सिर्फ टाइम पास के लिए है या वेस्टेज ऑफ टाइम है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह नवी मुंबई के लिए हितकारी है। नवी मुंबई के नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि कोरोना काल और प्रशासक राज में नवी मुंबई के विकास और योजनाओं पर जो खर्च हुआ है उसका हिसाब किताब क्या है, वो कितना प्रभावी तरीके से हुआ है, कहीं उसमें करप्शन तो नहीं हुआ है, ये जानने का अधिकार नवी मुंबईकरों को है। और इसीलिए यह कामकाज की तदर्थ समिति जो है गठित की गई है। इसकी जांच रिपोर्ट आएगी और उसके अनुसार जो भी अधिकारी या कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विधान के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो आज की पहली महासभा में भिड़ंत तो देखने के लिए मिली, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी की ओर से इसे संभालने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि विपक्ष जो है वो दिखाने के लिए विरोध तो करता रहा, लेकिन अंत में वो ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं वो उन मुद्दों पर सहमत भी हो गया और मंजूरी भी दे दी। तो ये मान सकते हैं कि इस नवी मुंबई महानगर पालिका की पहली महासभा में सत्तारूढ़ दल और महापौर सुजाता पाटिल और उप महापौर दशरथ भगत ने कामकाज को, कार्रवाई को सरलता के साथ सकारात्मक तौर पर चलाने की पूरी कोशिश की और सामने उद्देश्य यही रखा कि नवी मुंबई का विकास, नवी मुंबईकरों की समस्याओं का समाधान और नवी मुंबई शहर को और बेहतर बनाने के लिए क्या विजन हो सकता है उसके हिसाब से कामकाज होगा। तो ये पहली महासभा का पहला ये वृत्तांत हमने आपको सुनाया। इस पर स्वयं दशरथ भगत और महापौर सुजाता पाटिल ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। पहली महासभा थी, 6 साल के बाद ये महासभा बैठी है और सभी जो नवी मुंबई का जनता है वो इस सभा से अपेक्षित है कि उनके लिए अच्छे से अच्छे प्रस्ताव यहाँ पे मंजूर होंगे। पहली सभा में अलग अलग समितियों के सदस्य की नियुक्ति की गई। उसी वक्त हम लोगों ने जो ये पिछले जो 6 साल हैं
तो उस 6 साल में जो प्रशासकीय कार्यभार हुआ है उसमें जांच के लिए हम लोगों ने समितियां गठित की है, क्योंकि प्रशासनिक कार्यकाल में सही या गलत जो भी हुआ है वो सामान्य जो नवी मुंबई जनता है उनको जानकारी मिलना ज़रूरी है। और नवी मुंबई कर जनता के माध्यम से हम लोग प्रतिनिधि के तौर पे चुन के ये सभागृह में आए हैं, और उनके माध्यम से, हमारे माध्यम से उनको ये जानकारी मिल सकती है, इसीलिए ये समितियां गठित की गई हैं। और इससे जो प्रशासकीय कार्यकाल में जो भी कार्यभार हुआ है उसका ठोस ऐसा अहवाल हम लोग दोबारा ये महासभा के अंदर ही देने वाले हैं। एक विरोधी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो पहली महासभा है उसी में सत्तारूढ़ दल की बहुमत के हिसाब से मनमानी दिख रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जो भी आज सभा में पारित हुए डिसीजन ली गए हैं वो सभी जनता के हित के हैं। तो विरोधी पक्ष नेता है उनके अलग मत हैं, लेकिन नवी मुंबई जनता के लिए सभी विरोधी और सत्ताधारी सभी एकजुट होके ही सभी फैसले लेते हैं। लेकिन विरोध में होने के कारण उनको वो बोलना उनका भी उचित है कि सभी डिसीजन मनमानी कारभार से वो बोलने की बात है, वरना सभी डिसीजन में जो भी नवी मुंबई के फायदे के हैं सभी ने एक मत से उसमें सहभाग नहीं लिया होता। जो समितियां गठित हुई है उसके माध्यम से जो प्रशासकीय कार्यकाल में जो भी कामकाज हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा नवी मुंबई की जनता के सामने आने वाला है। कोई भी काम जो जनता के हित में किया है वो ज़रूरी नहीं कि मतलब जैसे विरोधी पक्ष नेता बोल रहे हैं कि वो बेकार है, क्योंकि उससे नवी मुंबई जनता को पूरी जानकारी मिलने वाली है। क्योंकि कोरोना के काल में भी बहुत ऐसी गड़बड़ियाँ हुई है जिसका भुगतान जनता ने किया है, तो उनको उनके सवाल के जवाब मिलना ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल, जैसे कि विरोधी पक्ष ने कहा साफ तौर पर कि अब सत्तारूढ़ दल की एक भूमिका होनी चाहिए कि सबको साथ लेकर मुंबई का और बेहतर विकास और जल समस्याओं का समाधान कैसे हो सके उसके लिए काम करेंगे। तो आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि जो ये सदन चलेगा वो सबको साथ लेकर चलेगा और विकास के लिए प्रस्ताव रखेगा? मैंने मेरे पहले वक्तव्य में ही कहा था कि विरोधी पक्ष नेता और सत्ताधारी हमें सभी को एक साथ मिलकर काम करना है, क्योंकि जो भी काम हम करने वाले हैं वो नवी मुंबई जनता के भलाई के लिए है। अभी 5 साल में हर प्रतिनिधि ने जाना है कि किस तरह से अगर ये सार्वभौम सभागृह नहीं है तो किस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। हमें प्रतिनिधि के तौर पे भी बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी ये सभा जो बैठी है वो जनता के लिए बैठी है, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग एक साथ मिलकर ही अच्छे से अच्छा काम करेंगे। एक्साइटमेंट मेरे सभागृह का पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। तभी मैं सदस्य की तौर पे बैठी थी और हमेशा से ही सोचती थी कि जो ऊपर डाइस पे बैठा है वो कांटों का ताज लेके बैठा है, और आज वो मुझे अनुभव करने को मिला। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये है कि जो डर मेरे अंदर था वो सभागृह ने ही ख़त्म किया है। मतलब बहुत सभी जो सदस्य हैं उन्होंने मुझे पॉजिटिव सपोर्ट किया। मैं फर्स्ट टाइम वो सभागृह में उस चेयर पे बैठी हूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल भी एहसास होने नहीं दिया, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया है। अगर जो विरोध में है उन्होंने भी और जो साथ में है उन्होंने भी। ही जरी पहिली महासभा असते किंवा नंतरची असेल किंवा मधली असेल किंवा शेवटची असेल, सभा ह्या नियमाप्रमाणे चालणार, आणि जो काही विरोधी पक्ष आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करतोच, परंतु सगळ्या सभा ह्या नियमाने चालतात आणि आजची सभा ही नियमाने चाललेली आहे। आणि आमचं म्हणणं तेच आहे की तुम्ही जे काय बोलायचे तुम्हाला बोलत पाहिजे, तुम्हाला आपला अधिकार आहे बोलण्याचा, आणि तो अधिकार आम्ही डावलणार नाही, काही हिसकावून घेणार नाही, पण जे बोलायचं ते विचार बोला आणि नियमात बोला। पालिका सदैव नगरसेवकाचा अधिकार कधीच हिरावून घेतला जाणार नाही किंवा हिसकावून घेतला जाणार नाही, ते सरळचा संकेत आहे। ह्या ज्या कमिटी आपण बनवतो, या कमिटी कशासाठी बनवते की बाबा त्याची छानबीन झाली पाहिजे, त्याची तपासणी झाली पाहिजे, आणि हा नियमाला धरून नाही, 31 नियमाला धरून आहे। त्याच्यामुळे जे काय आजचं कामकाज झालेलं आहे सर्व कामकाज हा नियमाला धरून आहे।
जर या ठिकाणी आम्ही जर त्या ठिकाणी आणलेला अजेंडा आहे, विषय पत्रक चालवलेला कामकाज आहे, तो जर त्या ठिकाणी आम्ही नियमाला कायदेशीर केलेला आहे, बेकायदेशीर असेल तर बेकायदेशीर का ठराव असेल तो ठराव दाखवा किंवा कायदा दाखवा. आता विरोधी पक्ष नेते त्यांना तसं वाटतं ते त्यांचा विषय, पण आम्ही त्या ठिकाणी वेस्टेज टाइमने त्या ठिकाणी जो काही प्रशासक काळामध्ये ज्या काही अयोग्य घटना घडलेल्या आहेत, आलं त्या घटना ज्या घडल्या किंवा अयोग्य कामं केलेली आहेत त्याची छानबीन व्हायला पाहिजे ना. त्याच्यामुळे वेस्टेज टायमिंग कसं त्याच्यामध्ये वास्तविक अतिशय सत्कार्य आणि चांगलं यासाठी जो काही वेळ जाणार आहे ते चांगला लोकांच्या जनहितासाठी वेळ जाणार आहे, तर वेस्टेज टाइम असं काय म्हणता येणार नाही. एक अगली सवाल सर, एक वादा किया गया कि सबको साथ में लेकर हम चलेंगे नवी मुंबई के विकास को गतिमान करने के लिए और जन समस्याओं के समाधान के प्रयास के लिए सदन का सामूहिक तौर पर साथ साथ चलना आवश्यक है. आप कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले समय में जो सवाल उठाए गए हैं उससे इतर होकर सत्तारूढ़ दल जो है वो सदन को चलाएगा और नई मुंबई के विषय में गंभीरता बढ़ती है? भरोसा कायद्यावर ठेवायचा आहे, आमच्यावर काय. सभागृहाचा कामकाज हा कायद्याने चालणार आहे, नियमाने चालणार आहे, अधिनियमाने चालणार आहे आणि आमच्यावर भरोसा ठेवाच, आम्ही त्यांच्यावर भरोसा ठेवतो, पण दोघांनी कायद्यावर भरोसा ठेवला पाहिजे. जर आपण सर्वांनी जर कायद्यावर भरोसा ठेवा, कायदा आपण समजून घेतला तर तो कायदा लोक जनहितासाठी वापरला, लवकर आपले विषय चांगले त्या ठिकाणी जनहितासाठी ते मंजूर होतील, ते पारित होतील, त्यातून आपण अंमलबजावणी करू, कामं करू. विषय भरोसा हा कायद्यावर असू द्या. लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए.